वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करेंगे गुजरांवाला से, जहां यूसी 13 में चेयरमैन के उम्मीदवार सेठ इजाज अंसारी अपने हलके में तरक्याती काम करवा रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अदील अमानत से। जी अदील, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल। गुजरांवाला यूनियन कौंसिल 13 में चेयरमैन के उम्मीदवार सेठ इजाज अंसारी इन दिनों अपने हलके में तरक्याती काम करवाते हुए नजर आते हैं। यूसी 13 के हलके में मोहल्ला बटकनूनी में तरक्याती काम करवाते हुए नजर आए सेठ इजाज अंसारी का कहना था कि वो हमेशा अवाम की खिदमत के लिए अपने आप को पेश रखेंगे और इसी तरह पूरे हलके में तरक्याती कामों को जारी रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया अदील अमानत हमें तफसीलात से अपडेट करने का। अब रुक करेंगे खानपुर का, जहां थाना सिटी की हदूद कच्ची जमाल के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। ये वाकया थाना सिटी की हदूद मौजा कच्ची जमाल के करीब पेश आया, जहां इल्जाम अहलियान आजम हाशिम वगैरह ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 50 साल जुल्फकार जख्मी हो गया, जिसे जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी जुल्फकार के भतीजे शफीक ने मीडिया को बताया कि चंद रोज कबल हमारा जमीन के तनाजा पर आजम हाशिम वगैरह से झगड़ा हुआ था, जिसका मुकदमा भी थाना सिटी में दर्ज है, जिसकी रंजिश पर आज जुल्फकार दुकान से घर आ रहा था कि इल्जाम अहलियान आजम हाशिम और एक किसी नामालूम ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से जुल्फकार अली जुतोई जख्मी हो गया। इत्तला मिलने पर थाना सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। मंचनाबाद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के तहसील चेयरमैन गुलाम मोहिउद्दीन वोटू और तहसील वाइस चेयरमैन खान नुमान अख्तर बलोच ने नौजवानों खेलों की सरगर्मियां बढ़ाने के हवाले से यूनियन कौंसिल रोहाना के चकजत सिंह में मरकजी सालाना टूर्नामेंट के मेहमान खसूसी बने। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए गोल्ड मेडल नगद इनाम से नवाजा गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे गुलाम मोहिउद्दीन से। जी गुलाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खेलों के मैदान आबाद हों तो हस्पताल वीरान होते हैं। मलक मोहम्मद काशिफ खोखर, मियां आसफ सियाल और खालिद हुसैन जोया समेत दीगर नौजवानों ने मिलकर वॉलीबॉल के टूर्नामेंट का इनेकाद करवाया, जिसमें मुख्तलिफ देहातों की टीमों ने हिस्सा लिया। खेलने वाली टीमों की टोटल तादाद 11 थी। फाइनल में पहुंचने वाली टीमों के दरमियान कुछ मामलात की बिना पर मैच न हो सका। यूनियन कौंसिल रोहाना के चक गद्दीमार जगत सिंह में ये टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मेहमान खसूसी मियां खादिम हुसैन खोखर और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के तहसील वाइस चेयरमैन खान नुमान अख्तर बलोच थे, जिन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए नकद रकम और गोल्ड मेडल वगैरह इनामात से नवाजा। जी बहुत शुक्रिया गुलाम मोहिउद्दीन हमें तफसीलात से अपडेट करने का। अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए दुखी इंसानियत के लिए एक तहरीक का आगाज कर रहे हैं ऐसे सफेद पोश गरीब मुस्तक अफराद जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। इनको खाना, चाय, अदवायात की जरूरत होती है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे सफदर बेटी से। जी सफदर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए दुख इंसानियत की खिदमत करने के लिए एक तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं ऐसे सफ़ेद पोश गरीब मुस्तक अफराद जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। इनको खाने, चाय, अद्वियात की ज़रूरियात होती हैं। इन अफराद के लिए अल-खिदमत वेलफेयर कौंसिल रिनालापुर ने चाय के होटलों से नेकी का डब्बा रखकर आगाज़ कर दिया है, जिसमें हमने अपना हिस्सा डालकर ऐसे अफराद के लिए चाय का इंतज़ाम किया है जो इन होटलों पर जाकर बिला रोक टोक बआसानी चाय पी सकेंगे। इस प्रोग्राम में इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर बाइज़्ज़त तरीके से भूख मिटाने का एक बेहतरीन तरीका है। चाय के होटल का मालिक ऐसे अफराद को चाय पिलाएगा। पहला पॉइंट शौकत कसूरी स्वीट लारी अड्डा, जबकि दूसरा पॉइंट मोहम्मद असलम गुज्जर पुरानी सब्जी मंडी रोड नज़ वेलकम रोड बल मुकाबल अली मेडिकल स्टोर बनाया गया है। दुकानदार बिला तफरीक और बका इम्तियाज़ लोगों को चाय पिलाकर इस नेकी के डब्बे से इसके पैसे हासिल करेगा। इस तरह दुकानदार पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। सरपरस्त अल-खिदमत वेलफेयर कौंसिल रिनालापुर सैयद नदीम जाफरी ने अवाम उन्नास से अपील की है कि नेकी के डब्बे में हस्ब इस्तिताअत और तौफीक अपना हिस्सा डालकर सवाब दरैन हासिल करें। सैयद नदीम जाफरी ने मज़ीद बताया कि इसके बाद तनूरों, होटलों, मेडिकल स्टोर्स, सब्जी की दुकानों पर भी रख कर इसका दायरा वसी करेंगे। इन्होंने
नौजवानों से कहा कि वो गांव, मोहल्लों, गलियों में भी अज खुद नेकी का डब्बा रख कर इसका खैर में हिस्सा के दे सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया सफदर बेटी हमें तफसीलात से अपडेट करने का। और अब रुक करेंगे फतह जंग का, जहां उलमा कौंसिल ने फतह जंग में फहाशी, ईरानी और कोरोना फैलाव का सबब बनने वाले मेले के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फतह जंग सरप्रस्त सुन्नी उलमा कौंसिल सरप्रस्त अवान इत्तेहाद अटक मौलाना मोहम्मद अबू बकर हैदर साहब की फतह जंग में फहाशी, ईरानी और कोरोना फैलाव का सबब बनने वाले मेले के खिलाफ उलमा कराम, सियासी समाजी शख्सियात के हमरा जमीयत अहले सुन्नत वल जमात के प्लेटफॉर्म से फतह जंग प्रेस क्लब में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया। एंकर एडवार सितंबर को मुल्क भर में होने वाले कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के वाकंट में सियासी जमातों की सरगर्मियां अरूज पर हैं। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के लिए मुल्क के दीगर शहरों की तरह वाकंट बोर्ड और वार्ड नंबर 4 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक साजिद सफदर ने हवेली राजा बाग हुसैन के डेरे पर राजा मोहम्मद अदील ने एक बड़े जलसे का एहतमाम किया, जिसमें वार्ड नंबर 4 में शामिल तमाम एरिया के अवाम ने कसी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर PP19 के MPA अमार सदीक खान और MPA 20 के पार्लिमानी सेक्रेटरीट मलिक तैमूर मसूद अकबर ने भी खसूसी शिरकत की। इस मौका पर कायदीन ने अपने खिताब में कहा कि अवामी खिदमत हमारा मिशन है और हम इंशाअल्लाह लोगों के लिए मसाइल इनकी दहलीज पर हल करेंगे। गुजरावाला वापटा की तरफ से वेट लिफ्टिंग का मुकाबला जीतने वाले हमजा खान का अपनी रहायश गाह उर्दू बाजार पर अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी ताजब राधी की तरफ से शानदार इस्तकबाल किया गया। कम उम्र और बुलंद हौसला मंद नौजवान ने जिसने कम उम्र में ही कामयाबी के झंडे गाड़ने शुरू कर दिए। गुजरावाला वापटा की तरफ से वेट लिफ्टिंग के मुकाबले में हमजा खान ने अपने मद्दे मुकाबल से ज्यादा वजन उठाकर मुकाबला जीत लिया और गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। आज अपनी रहायश गाह उर्दू बाजार में अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी मुनव्वर हुसैन मुजद्दिदी की तरफ से और ताजर बरादरी की तरफ से शानदार इस्तकबाल किया, जिसमें साबका सदर चौधरी शफीक, मुमताज बिजनेसमैन चाचा जी हाजी सलीम, साबिक सदर चौधरी रमजान बशीर और दीगर ताजरान उर्दू बाजार शामिल थे। फैज जंग के नवाही गांव हैदर चांग के 13 साल लड़के को 3 मुलजिम वकील चांग, अब्दुल रज़ाक चांग, असद चांग रुसू ने बंद करके मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासर लड़के को बेहोशी हालत में फैज जंग थाने में लाया गया। इस हवाले से मजीद देखते हैं इमदाद चांग की ये रिपोर्ट। जी सही मां नलके तो पानी पी मोटी आयसि त हुननि चयो असां सां ही कमाल। मां जवाबु ॾिनोमांसि, हुते आया असां माल पिया कढूं, हुते अची मुंहिंजो हिनखे मोचा मारे, मूंखे मोचा मारे, पुछकिड़ियूं मुंहिंजूं वधी, हिनखे काबू करे ॿधी, हिनखे हिकिड़े ॼणे जलियो, 2 ॼणे मूंखे ॿधी काबू करे फिलाई सर में खणी विया। हुते हिकिड़ो जले पियो, ॿियो करे पियो, हिकिड़ो जले पियो, ॿियो हिन सां करे पियो। केरु हुया उहे, नाला हुननि जा छा आहिनि? उहो हिकिड़ो रज़ाक, हिकिड़ो वकील, हिकिड़ो हो असद ऐं हिकिड़ा ॿियो तो असांजो माल उमल कढियूं पिया, असांखे माल न कढणु ॾिनी। माल असांखे चयो माल घर ॻाल्हि कंदो त असां सुभाणे हिते आंदो त असां काती खणी वेंदासीं, हुननि सां कोन वेंदासीं। कहिड़े कोट जा बाबा तव्हां? हैदर खान उहे केरु आहिनि तव्हांजा, छा थियनि उहे? चांग सोटनि सां वेझड़ा मेटनि। रुक करते हैं हफ्जाबाद का, जहां जिले इंतजामिया और महकमा स्पोर्ट्स के ज़ेरे तमाम स्पोर्ट फेस्टिवल शुरू हो गया। डिप्टी कमिश्नर राणा सलीम अहमद और DPO राणा मासूम अहमद ने इफ्तिताह किया। इब्तदाई रोज नेजाबाजी के मुकाबले मुनक्किद किए गए और पौधे भी लगाए गए। हुकूमत पंजाब की हदायत पर खेलों के फ़रोग़ के लिए हफ्जाबाद में ज़िला इंतजामिया और महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से स्पोर्ट फेस्टिवल का आगाज़ किया गया। डिप्टी कमिश्नर राणा सलीम अहमद खान, DPO राणा मासूम अहमद, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर नबीला चीमा, CO म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैदर अली चट्टा समेत मुतनी महकमों के अफसरान, मुकामी खिलाड़ियों और शौकीन की बड़ी तादाद ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन समेत दीगर खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर राणा सलीम अहमद खान का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हदायत पर खेलों और मुस्बत सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए स्पोर्ट फेस्टिवल 2021 शुरू किया गया। रंगपुर महकमा नहार इंतजामिया ने चक फराजी के काश्तकारों को पानी की फराहमी बंद कर दी। पानी की अदम दस्तियाबी पर किसान सरापा एहतजाज। चक फराजी में 4L 4R 81 जाल के मुंग बंद कर दिए गए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जिशान से। जी जिशान, आगाह कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, रंगपुर महकमा नहार इंतजामिया ने चक फराजी के काश्तकारों को पानी की फराहमी बंद कर दी।
پانی کی عدم دستیابی پر کساندار سرافہ احتجاج، چک فرازی میں 4L 4R 81 جھال کے موقع بند کر دیے گئے، جس کی وجہ سے دھان، کپاس، کماد کی فصلیں کے ساتھ ساتھ جانوروں کا چارہ بھی خشک ہو رہا ہے۔ فصل آخری مراحل میں داخل ہے، پانی بند کر کے ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی، کسان پہلے ہی مقروض ہے، مزید فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ پانی محکمہ زراعت اسی کے مطابق فصل میں پانی خشک نہ ہونے دیا جائے۔ محکمہ نہار نے پانی بند کر دیا گیا ہے، کسانوں کی طرف سے اعلیٰ حکام سے پانی کی بندش ختم کروانے کا مطالبہ۔ جی بہت شکریہ چودھری ذیشان ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ اور اب رخ کریں گے نواب ولی محمد کا، جہاں قریب گاؤں کاجی پکھیریوں کے رہائشیوں کا ہیسکو قاضی احمد کی مبینہ زیادتیوں کے خلاف احتجاج۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے لالا خالد اوٹو سے۔ جی لالا خالد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، گاؤں گاجی پکیوں کے رہائشیوں کا ہیسکو قاضی احمد کے مبینہ زیادتیوں کے خلاف احتجاج۔ گاؤں کے رہائشی سرور پکھریو، سکندر پکھریو اور مختار پکھریو نے نواب ولی محمد پریس کلب پہنچ کر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وابڈہ قاضی احمد کے عملدار خود ہی بجلی چوری کر پورا گاؤں والوں کے اوپر جھوٹے مقدمہ درج کروا رہے ہیں۔ ایس ڈی قاضی احمد مخدوم مدثر مجیب جو اعجاز شاہ خود ہی بجلی چوری کر ہمارے اور قاضی احمد اور بچل پور پر جھوٹی FIR داخل کروا کر ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ بالکل ناجائز ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جھوٹے مقدمات ختم کر کے ہمیں انصاف دیا جائے۔ جی بہت شکریہ لالا خالد ہمیں تفصیلات اپڈیٹ کرنے کا۔ خبر شامل ہے نواب سے، جہاں قریب گاؤں حاجی رحیم اوٹو میں اوٹو برادری کی طرف بین برادری کے سربراہ رئیس الک بخش کے ماہ میں پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندے لالا خالد اوٹو سے۔ جی لالا خالد، کیجیے گا۔ جی بالکل، ولی محمد کے قریب گاؤں حاجی رحیم اوٹو میں فقیر نیاز اوٹو، حسین اوٹو اور دیگر نوجوانوں کی طرف سے بنڈ برادری کے سربراہ رئیس الک کی مان میں پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں آئے ہوئے مہمانوں سندھ کی ثقافت اجرک کے تحفے دیے گئے۔ اس موقع پر رئیس الک بھنڈ نے کہا کہ میں بہت شکر گزار ہوں اوٹھا برادری کے نوجوانوں جنہوں نے مجھے عزت بخشی۔ میں ہر دکھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں اور آنے والے بلدیاتی انتخابات میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھرپور حصہ لیں گے اور مخالف کو بری شکست دیں گے۔ جبکہ اس موقع پر سید اظہر شاہ، رئیس نادر بھنڈ اور دیگر علاقے کے معززین ساتھ تھے۔ جی شکریہ لالا خالد ہمیں تفصیلات اپڈیٹ کرنے کا۔ خبر چاول کے ہیں جوہی سے، جہاں کاچو کے شہر سوگڈر بال کی رہائشی پور کی مریضہ بھی لون کی دوبارہ چیخو پاس جاری، انصاف نہیں ملا، انہیں چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ مزدور بی بی نے پریس کلب میں احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ خامن تاج محمد جوے کے عادی تھا، برے کام کرنے سے، گھر سامان فروخت کرنے، بیٹیوں کے فروخت کرنے کے ساتھ 10 برس سے میرے خاندان میرے پولیو کا علاج کرانے کے بھائی میرے بھائیوں جو دیئر میں روزگار کر رہے ہیں ان سے پیسے منگوا رہا۔ اس کے باوجود مزید 4 لاکھ کی طلبی انکار، مجھے گھر سے نکلنے کے بعد 2 بیٹوں کو فروخت کر کے مجھے بھی گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے چیف جسٹس پاکستان، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ سندھ اجیت سنگھ سمیت برادری کے معززین، رئیس کالو خان لون، رئیس پسند خان لون اور ڈسٹرکٹ سیشن جج دادو سیول جوہی کی عدالت نوٹس کا مطالبہ کیا۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ رگز یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی۔ میں رانا اسٹور کی گروسری ہوئی ہوں، یہ بہت ہی اچھا اسٹور ہے، یہاں سے تمام ضرورت کی مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس اور بھی برانچز ان چیزوں گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے میں ساری چیزیں مل رہی ہیں، ریٹ بھی ٹھیک ہے، مناسب ہے مارکیٹ حساب سے، تو ہے کہ ایک جگہ لیکن مزید برانچز ہونی چاہیے۔ شاپنگ کا مزہ اپنے عمر کے اسٹور سے ہی آئے، کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا مل ہے وہ پورے شہر میں کا معیار ہمیں ملتا۔ یہاں ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیں کہ آپ یہاں پہ شاپ کے لیے آئیں۔ 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنس کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں، پرائز اچھے ہیں ان کے۔ میں رانا عمر کے چمرو میں ہر منتھ سے گروسری کرتی ہوں، بہت ہی اچھا اسٹور ہے، یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہو گیا۔ ہم جب بھی آتے ہیں عمر جنرل اسٹور ہی آتے ہیں، میں دوسروں کو کہوں گی، سب کہوں گی کہ عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں، یہ سب کچھ ملتا ہے، ایزی رہتا ہے، ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز ریزنیبل ہے۔ گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں۔ یہاں پر ملنے میں تمام اشیاء مثلاً سبزی، دال، چاول، گھی، مسالات، ڈرائی فروٹس، حلویات، بیکری، کراکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمنٹس، کھلونے، اسٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر کیا کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنے منفرد مقام رہتی ہیں، وہ بھی انتہا مناسب قیمت کے ساتھ۔ تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے۔ رانا اور گروپ آف سروس، معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں۔